अगर आप साल 2023 के अंदर अपना एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में, तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 के साल में। जो कैंडिडेट जिनका क्लैट या एलेट का एग्जाम या सीवीटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देश की नंबर 1 नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है आपको एक प्रोग्राम जो कि आपका ज्वाइंट एलएलएम मास्टर्स प्रोग्राम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और मैनेजमेंट के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये पूरा प्रोग्राम है ये है क्या, इसकी जो लास्ट यहाँ पे डेट है एग्जाम की वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। इसके अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, मार्किंग पैटर्न क्या होगा, किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ कि ये जो आपका एग्जाम है ये आपका होने कब वाला है। तो यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम है वैसे ये 30 जून को होने वाला है, लेकिन इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 10 जून 2024 की है फॉर इंडियन नेशनल, मतलब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो इंडिया में रहते हैं उनको 10 जून तक आपको ये एग्जाम जो है इसके लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो बिना देर किए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपका लिंक दिया है वहां पे जाइए और इस एग्जाम को जरूर से फिल इन करिए इसके उसको। और इसके अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट भी देनी होती है तो थोड़ा सा आपको उस पर भी टाइम लगेगा, तो तुरंत जाइए और तुरंत यहाँ पे पहली बात तो एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करिए। उसके बाद आपका 20 जून तक आपके जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो विदेश में आपके कोई मान लो आपका एनआरआई या कोई और है आपका या किसी और को करना है तो उसके लिए 28 जून यहाँ पे डेट है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे 30 जून को यहाँ पे एग्जाम होना है। और उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सबसे बेनिफिट्स क्या है इस कोर्स से ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है 1 ईयर एलएलएम जो कि ज्वाइंटली ऑफर किया जा रहा है किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पहला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि इंडिया की नंबर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सारा काम देखती है। और लास्टली ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो कि इंडिया के अंदर सारा का सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम देती है। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का सील ऑफ अप्रूवल ऐसे थप्पा आपकी डिग्री के ऊपर होगा। और चाहे आप कोई और डिग्री ले लो, चाहे आप आईआईटी खड़गपुर का एलएलएम देख लो, बाकी किसी नेशनल यूनिवर्सिटी का एलएलएम देख लो, इस तरीके की रिकॉग्निशन आपको किसी और जगह पे नहीं मिलती है, केवल यहीं पे मिलती है। दैट इज वाई दिस कोर्स इज दैट यहाँ पे इतना अच्छा ये क्यों है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि यहाँ पे 2024 में मास्टर्स जो था उनका सपना रह गया था, क्लैट एलेट या सीवीटी एग्जाम आपको नहीं निकला, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी लास्ट डेट इसकी आपकी 10 जून की है, ध्यान रखें। उसके बाद जो इसके अंदर अगली चीज है वो ये है कि यहाँ पे 2 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, एक आपका एलएलएम ऑफर हो रहा है, दूसरा आपका एमए ऑफर हो रहा है। हमें मतलब है अपने एलएलएम से जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। और अगर आप मान लो ऐसे इंसान हो जो कि नॉन लॉ ग्रेजुएट है और आपको ये वीडियो आप देख रहे हो तो भी आप इस कोर्स के लिए एमए के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन और इसके लिए आपको अगर विजिट करना है तो आप नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली.in को विजिट करिए, ये आपका रहेगा। और इसके अंदर जो मेन एक चीज है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक साथ दोनों कोर्सेज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। एमए आपका अलग है, एलएलएम यहाँ पे अलग है। तो आप लॉ स्टूडेंट हो आप एलएलएम में अप्लाई करो, अगर आप नॉन लॉ स्टूडेंट हो आप एमए के अंदर अप्लाई करो। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला वो ये है कि आपका ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है इसके अंदर आप जब यहाँ पे एग्जाम अपना देने जाओगे तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे पहली बात तो आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए यूनिवर्सिटी, सिंपल। एमए वालों के लिए यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आप जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेप्स है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, उनको आपको कैसे फुलफिल करना है, कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, वो हम लोग 2 मिनट देंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे सारे के सारे को सेम ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। इंडियन नेशनल्स हो और आपके फॉरेन नेशनल्स सबको एक ही में अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर देखो 3 स्टेप्स होंगे। पहला यहाँ पे एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका स्कोर यहाँ पे लगेगा। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के अंदर क्या डिटेल्स होंगी, कैसे प्रिपरेशन करनी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और उसके साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू आपका एक पर्सनल आपका रिटन स्टेटमेंट होगा जो कि आपको लिख के यहाँ पे देना है, वो भी आपको कैसे लिखना है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो भी मैं भी डिस्कस करूंगा। और अगर मान लो आप एक फॉरेन नेशनल हो तो आपके लिए आपका जो एक आपका रिटन का स्कोर के एग्जाम है वो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका रिटन जो स्पोकन इंग्लिश है वो, आपका इंटरव्यू, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपका लगेगा। अब फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे सबसे पहले 30 मार्क्स का देखिए, यहाँ पे एलएलएम के अंदर इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। इंग्लिश का 30 मार्क्स का पेपर आएगा, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के होंगे। उसके बाद आपका जो 30 मार्क्स का अगला आपका पोर्शन है, सेक्शन बी है, उसके अंदर लीगल रीजनिंग रहेगी। और यहाँ पे अगर आप एमए वाले हो तो इंग्लिश पहला पार्ट है, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग दूसरा पार्ट है। और फिर जो आपका लास्ट है वो आपके 40 मार्क्स का सी सेक्शन होगा, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका यहाँ पे रहेगा, नॉन लीगल रहेगा एमए वालों के लिए, और लीगल रहेगा यहाँ पे एलएलएम वालों के लिए। हमें एलएलएम से मतलब है। तो इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तीन यहाँ पे आपके यहाँ पे वो हो गया, पोर्शंस हो गए। अब इनको यहाँ पे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और भी हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या कोर्स है, फिर वो सब कुछ है। उसके बाद जो सारे सेक्शन है उसके लिए सेक्शन ए की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, जो आपका एलिट एग्जाम होता है ना दिसंबर में, जो करंटली अभी एनएलयू दिल्ली कंडक्ट करती है नॉर्मल एलएलएम प्रोग्राम्स के अंदर, उसी हिसाब से आपका एलएलएम यहाँ पे जो इंग्लिश रहेगा वो पोर्शन आएगा। और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, ग्रामर, और उसके अलावा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे। और आपका कोई जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रहेंगे। तो आप एक जनरल इंग्लिश की बुक अगर आप बढ़िया रनिन मार्टिन या कोई इससे प्रिपेयर करते हैं, आपका बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। आपको एलिट के हिसाब से प्रिपेयर करना है इंग्लिश, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर जो आपका दूसरा वाला पोर्शन है, उसके अंदर आपका देखिए, जो यहाँ पे इन्होंने पहले थोड़ा सा एमए के बारे में बताया है कि एमए वाले प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ पे लीगल लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, उसमें ये आपकी चीजें रहेंगी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में। और जो हमारा यहाँ पे वो रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला नॉन एमए वालों के लिए, वो यहाँ पे ये रहेगा। ये सारी चीजों को उनको देख के बेसिकली चलना है, वेबसाइट्स आपकी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट जो होंगे वो आपके जो प्रिंसिपल्स होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, उस पर टेस्ट होंगे, उस पर नहीं होंगे, एमए वालों के लिए ये पॉइंट है। और यहाँ पे जो वीपो का यहाँ पे जो मॉड्यूल वगैरह है वो ये यहाँ पे वेबसाइट का इन्होंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है। उसके अलावा फिर हमारा जो ये भी आपका आगे, और उसके बाद आपका जो लीगल रीजनिंग वाला पोर्शन है एलएलएम के लिए, उसके अंदर हमें क्या देखना है वो आप देखिए सेक्शन बी के अंदर क्या है। जो सिलेबस यहाँ पे एलिट एग्जाम के लिए है, जो कि अभी एनएलयू दिल्ली कंडक्ट कर रहा है रेगुलर एलएलएम के लिए, वो यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे एलिट एग्जाम का पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा फ्री होगा पूरा तरीके से। जो प्राइमरी लीगल मटेरियल्स होते हैं, जो क्वेश्चन फॉलो किए जाएंगे, जहाँ पे आपको आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, किस तरीके से आप पैसेज पढ़ पा रहे हो, जो आर्गुमेंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, कैसे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। फिर उसके बाद अवेयरनेस जो रहेगी, समराइज कर पाओगे पैसेज किस तरीके से, और जो आपको अलग अलग फील्ड्स ऑफ लॉ के अंदर नॉलेज है वो आपको कहीं ना कहीं देख के यहाँ पे चलनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो एग्जाम ये होने वाला है, ये आपका 40 मार्क्स का लीगल रीजनिंग यहाँ पे रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेन इंक्लूड रहेंगे। और उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का रहेगा यहाँ पे सिलेबस जो आपका यहाँ पे रहने वाला है, इसके अंदर पैटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, डिजाइंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, और ट्रेड एंड सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके अंदर जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ से करीब 20 से 25 दिन का आपके पास यहाँ पे करीब करीब टाइम है। इसके लिए एक प्रिपरेशन वीडियो में भी अलग से भी लेके आऊंगा इस पूरे सिलेबस के लिए। इसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, तो वो भी आप जरूर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो इसके अंदर उन्होंने अगली चीज बताई है, वो इन्होंने बताया पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, कि आपको जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो कैसे यहाँ पे बनानी है। उसके लिए आपको मिनिमम 500 वर्ड्स और मैक्सिमम अप टू 700 वर्ड्स के अंदर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट करनी है। ये रिटन स्टेटमेंट में आपको क्या क्या मेंशन करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ये क्लियरली मेंशन करें कि आपका पहली बात तो एप्लीकेशन नंबर क्या है। उसके बाद आप ये लिखें कि क्यों आप इंटरेस्टेड हो इस जो मास्टर्स प्रोग्राम है इसके अंदर एनरोल होने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आने के लिए। फिर आपका इंटरेस्ट क्यों है यहाँ पे, आपका जो अगर मान लो आपने अपने कॉलेज के टाइम पे कोई एकेडमिक्स में या मान लो कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा हो रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो भी आपका रहा हो वो आपके क्या है, और जो भी आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आईपीआर के अंदर अगर है आपका, वो आप जरूर यहाँ पे लिखें। और उसके बाद उसको जो है टाइम्स न्यू रोमन में आपको रखना है। फॉन्ट साइज उसका 12 होगा, लाइन स्पेसिंग 1.5 की यहाँ पे उसकी रहेगी। ये बेसिकली उनका उन्होंने जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं बता दिया, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये आपका 500 से लेकर 700 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, और ये चीजें आपकी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसको आपको सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपको एप्लीकेशन नंबर को क्लियरली मेंशन करना है अपने जो डॉक्यूमेंट जब आपका बनेगा पर्सनल स्टेटमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा उसको यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना है। उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एक आपका रिटन जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो, एक फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, अगर मान लो बीपीएल सर्टिफिकेट के साथ आते हो, आपका कैंडिडेट हो तो वो, पासपोर्ट अगर आप एक फॉरेन नेशनल हो तब, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड लगेगा अगर मान लो
और CGP-DTM ऑफिस के हो और आपका तो फॉरेन नेशनल हो तो आपका टॉफल या एलिट्स का स्कोर कार्ड लगेगा, ये आपके लगेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो ये जो आपकी वेबसाइट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.in IP अबाउट HTML, इसके ऊपर आप जाइए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पूरी सपोर्ट वगैरह भी इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, उसको आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी भी दी हुई है। और उसके अलावा आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दी वो आप देख सकते हो, जीमेल आईडी दी हुई वो आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो के अंदर मैंने जो मेजर डिटेल्स है इस कोर्स से रिगार्डिंग वो यहाँ पे कवर कर दिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई वो है, वो आप नीचे से कमेंट जरूर पूछिए। और ये जो लास्ट डेट है वो 10 जून आपकी रहेगी। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।